आपने आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के बारे में तो सुना होगा, लेकिन अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि क्या आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए और अगर हाँ तो आपके लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईटीआर होता क्या है, आईटीआर फाइल करना कब मैंडेटरी है, आपको आईटीआर क्यों फाइल करना चाहिए, इंडिया में आईटीआर के कितने फॉर्म्स हैं और आपके ऊपर कौन सा एप्लीकेबल है और कौन आईटीआर फाइल करने से एग्जम्प्टेड है। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न एक इनकम टैक्स का फॉर्म है जिसपे टैक्स पेयर अपनी इनकम और उस पे डिडक्ट हुए टैक्स की डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। अब तक इनकम टैक्स ने टोटल 7 आईटीआर फॉर्म नोटिफाई किए हैं, जो है आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। हर टैक्स पेयर को अपना आईटीआर ड्यू डेट से पहले फाइल करना होता है। कौन सा आईटीआर आपको फाइल करना है ये डिपेंड करता है आपके इनकम के टाइप पे, इनकम के अमाउंट पे या फिर टैक्स पेयर की कैटेगरी पे, जैसे इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनीज एक्सेट्रा। इंडिया में आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। अब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है? तो ओल्ड टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, अगर टैक्स पेयर की एज है बिलो 60 ईयर्स तो उसके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है ₹2.5 लाख। वहीं टैक्स पेयर की एज है फ्रॉम 60 ईयर्स टू 80 ईयर्स तो उनके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है ₹3 लाख। वहीं टैक्स पेयर की एज अगर अबव 80 ईयर्स है तो उनके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है ₹5 लाख। वहीं अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं तो न्यू टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है ₹3 लाख इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज क्राइटेरिया। बट कुछ स्पेशल केसेस में यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम भी है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। ये केसेस है, नंबर 1, अगर आपने किसी एक या उससे ज्यादा करंट अकाउंट में ₹1 करोड़ या उससे ज्यादा डिपॉजिट किया है तो। नंबर 2, अगर सेविंग बैंक अकाउंट में आपने ₹50 लाख से ज्यादा डिपॉजिट किया है तो। नंबर 3, अगर आपने फॉरेन ट्रेवल पर ₹2 लाख से ज्यादा खर्च किए हैं खुद के या किसी और के तो। नंबर 4, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अगर 1 लाख से ज्यादा है पूरे साल में। या नंबर 5, टीडीएस या टीसीएस जो डिडक्ट हुआ है वो ₹25,000 से ज्यादा है। सीनियर सिटीजन्स के केस में ये लिमिट है ₹50,000। नंबर 6, अगर आप बिजनेस करते हैं और आपका टर्नओवर ₹60 लाख से ज्यादा है या फिर आप प्रोफेशनल है और आपकी ग्रॉस रिसीट्स ₹10 लाख से ज्यादा है। आईटीआर फाइलिंग एक बर्डन नहीं है बल्कि ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आईटीआर फाइलिंग के कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ये हैं। नंबर 1, अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड चाहिए, मतलब अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है और आपको उसका रिफंड क्लेम करना है तो आपको आईटीआर भरना पड़ेगा। नंबर 2, अगर आपने फाइनेंशियल ईयर के दौरान किसी फॉरेन असेट से कमाई की है या उसमें इन्वेस्ट किया है तो। नंबर 3, अगर आप वीजा या लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। नंबर 4, अगर टैक्स पेयर एक कंपनी या फर्म है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। एंड नंबर 5, अगर आपका कैपिटल गेन से या बिजनेस प्रोफेशन से लॉस है तो उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो ड्यू डेट से पहले भरना चाहिए। इंडिया में 7 तरह के आईटीआर फॉर्म्स एप्लीकेबल है, आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 7 तक। फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यानी असेसमेंट ईयर 2025-26 गवर्नमेंट ने नए आईटीआर फॉर्म्स नोटिफाई किए हैं, जिसमें हर फॉर्म के लिए अपनी एलिजिबिलिटी और एक्सक्लूजन्स की डिटेल दी गई है। अलग अलग टैक्स पेयर्स पर अलग अलग फॉर्म एप्लीकेबल होते हैं, तो आइए इन्हें समझते हैं वन बाय वन। आईटीआर 1 यानी सहज, ये इनकम टैक्स का सबसे बेसिक और सिंपल फॉर्म है। ये उन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल है जिनकी टोटल इनकम 50 लाख से कम है, जिनकी सैलरी या पेंशन इनकम है, जिनकी एक हाउस प्रॉपर्टी है और जो अदर सोर्सेस जैसे इंटरेस्ट इनकम कमा रहे हैं, या फिर जिनका कैपिटल गेन टैक्स जो है और जिनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो ₹1.25 लाख के अंदर है और जिनकी एग्रीकल्चरल इनकम अप टू ₹5,000 है। इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स भी है, मतलब ये लोग जो है वो आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकते हैं, जैसे कंपनी के डायरेक्टर्स, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्डर्स, फॉरेन असेट होल्डर्स या वो लोग जिनका टीडीएस 194N में डिडक्ट हो रहा है। आईटीआर 2 ये फॉर्म उन इंडिविजुअल्स या एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल होता है जिनकी इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में कुछ स्पेसिफिक सोर्सेज से आती है, जैसे अगर आपकी इनकम सैलरी, पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्सेज जैसे हॉर्स रेस या लॉटरी विनिंग से है तो आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। वहीं अगर आप किसी कंपनी के इंडिविजुअल डायरेक्टर है या फिर फाइनेंशियल ईयर में आप अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड कर सकते हैं तो भी ये फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल होगा।
वहीं अगर आप RNOR यानी रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, या फिर आपकी इनकम कैपिटल गेन से आती है अदर देन दो स्पेसिफाइड इन ITR 1, तो ITR 2 आपके लिए है। वहीं अगर आपकी फॉरेन इनकम है, फॉरेन असेट है या किसी फॉरेन अकाउंट की साइनिंग अथॉरिटी भी है, तो भी आपके लिए ITR 2 ही एप्लीकेबल है। वहीं अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम ₹5,000 से ज़्यादा है, तब भी आपको ITR 2 भरना है। और अगर आपका TDS सेक्शन 194N में कट रहा है या आपने ESOP डेफर किया है, तब भी आप ITR 2 भरेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं या आपकी इनकम में किसी और की इनकम क्लब हुई है, तब भी आपके लिए ITR 2 ही एप्लीकेबल है। ये फॉर्म उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है जिनकी इनकम ₹50 लाख से ज़्यादा है। ITR 3 उन इंडिविजुअल्स के लिए है जो प्रोप्राइटरी बिजनेस से या प्रोफेशन से इनकम कमा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट नहीं कर रहे हैं या जिनके बिजनेस या प्रोफेशन में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना और ऑडिट करवाना जरूरी है। वहीं अगर आपने किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है या आप किसी फर्म के पार्टनर हैं, तो भी आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं। ITR 3 में आप अपनी इनकम में सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज की इनकम भी शामिल कर सकते हैं। इन शॉर्ट, जिन पर ITR 1, 2 एंड ITR 4 एप्लीकेबल नहीं होता है, वो लोग ITR 3 भरते हैं। वहीं अगर ITR 4 यानी सुगम की बात की जाए, तो ये वो इंडिविजुअल्स, HUF या फर्म्स अदर देन LLP फाइल कर सकते हैं जिनकी टोटल इनकम ₹50 लाख से कम है और जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर रहे हैं एंड जिनका LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू ₹1.25 लाख है। प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम यानी स्कीम अंडर सेक्शन 44AD AE या फिर 44ADA के अंदर होती है। इस स्कीम में इंडिविजुअल या एंटिटी अपनी इनकम प्रिजम्पटिव बेसिस पर डिक्लेयर करता है। मतलब इनकम को एक फिक्स्ड परसेंटेज पे माना जाता है जो टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट पर बेस्ड होती है। ये स्कीम छोटे बिजनेसमैन्स, प्रोफेशनल्स और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के लिए टैक्स फाइलिंग को इजी बनाती है, क्योंकि इसमें आपको डिटेल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपका बिजनेस टर्नओवर ₹2 करोड़ से ज़्यादा है, तो आप प्रिजम्पटिव स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। ऐसे केसेस में आपको ITR 3 फाइल करना होगा विद प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड ऑडिट केस। ITR 5 ये किस पर एप्लीकेबल है? तो ITR 5 एप्लीकेबल्स है फर्म्स के लिए, LLP के लिए, BOI यानी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए, AOP यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए, AJP यानी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिक्शनल पर्सन के लिए, स्टेट ऑफ डिजीज्ड के लिए, स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट के लिए या फिर बिजनेस ट्रस्ट या इन्वेस्टमेंट फंड के लिए। वहीं बात की जाए कंपनीज यानी कंपनीज अदर देन कंपनी क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 यानी वो कंपनीज जो इनकम बता रही है चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस, उन कंपनीज के अलावा सारी कंपनीज को ITR 6 फाइल करना है। वहीं ITR 7 उन लोगों के लिए है जो इनकम टैक्स के सेक्शन 139(4)A से लेके 139(4)F तक के सेक्शंस में रिटर्न फाइल करते हैं। ये इंक्लूड करते हैं रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट को, पॉलिटिकल पार्टीज, साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, न्यूज एजेंसीज, एजुकेशनल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। वहीं यूनिवर्सिटीज और कॉलेज जो किसी और सेक्शन के अंडर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, वो भी ITR 7 यूज कर सकते हैं। आप अपने लीगल एंटिटी स्टेटस, अपने रेसिडेंशियल स्टेटस, अपने टर्नओवर, टाइप ऑफ इनकम एंड इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे अपना रिलेटेड फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं और उस करेक्ट फॉर्म में अपना ITR भर सकते हैं। जैसे इनकम टैक्स के वेरियस फॉर्म्स है वेरियस टैक्स पेयर्स के लिए, उसी तरह बिजनेस में भी वेरियस सिचुएशन के लिए आपको अलग अलग रिपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे क्लाइंट से पेमेंट आया है कि नहीं, ये देखने के लिए पेमेंट रिपोर्ट, बिजनेस का परफॉर्मेंस देखने के लिए इनकम स्टेटमेंट या फिर असेट्स और लायबिलिटीज की डिटेल देखने के लिए बैलेंस शीट। ये वेरियस रिपोर्ट्स आपके बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस में आपको क्रूशियली हेल्प करती है। मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हूँ वो मुझे डिटेल रिपोर्ट्स बना के देता है ऐसी ही सिचुएशंस के लिए। तो आइए देखते हैं वो कौन सी रिपोर्ट्स हैं और उन्हें कैसे इजीली एक्सेस करा जाए। सबसे पहले डैशबोर्ड में जाके क्विक लिंक्स में मैं अकाउंटिंग में जाऊँगी। यहाँ पर मुझे सिंपली अकाउंटिंग रिपोर्ट्स दिखेगा, मुझे उस पर क्लिक करना है। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे मुझे वेरियस रिपोर्ट्स दिखेगी। यहाँ पर मुझे अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड दिखेगी, अकाउंट पेएबल से रिलेटेड दिखेगी, जैसे TDS रिपोर्ट्स फॉर अकाउंट रिसीवेबल एंड TDS रिपोर्ट्स फॉर अकाउंट पेएबल।
इन्हें मैं सिंपली क्लिक करके ओपन करूंगी। यहाँ पर मैं क्लाइंट की डिटेल्स डाल के और अपना पीरियड सिलेक्ट करके रिपोर्ट्स देख सकती हूँ। यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि कौन से क्लाइंट पे कितना टीडीएस मैंने डिडक्ट किया है। उसी तरह से मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल में टीडीएस जितना डिडक्ट हुआ है उसकी रिपोर्ट है, एचएसएन की रिपोर्ट है, जीएसटीआर 1 की रिपोर्ट है, जीएसटीआर 2B की रिपोर्ट्स है। उसी तरह एडवांस अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में मेरे पास है ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डे बुक रिपोर्ट। अदर रिपोर्ट्स में मेरे पास है डिलीवरी चालान्स, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट एंड प्रोजेक्ट वाइज प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। इन्हें एक्सेस करने के लिए मुझे सिंपली ओपन पर क्लिक करना होता है। ओपन पर क्लिक करने के बाद मेरी रिपोर्ट ओपन हो जाती है और मैं जिस आइटम का चाहूँ उस आइटम की डिटेल उस पर सिंपली क्लिक करके देख सकती हूँ। तो देखा आपने किस तरह से कुछ सिंपल क्लिक्स में मैं ऑटो जनरेटेड रिपोर्ट्स को एक्सेस कर सकती हूँ, जो मुझे मेरे डे टू डे ऑपरेशंस में क्रूशली हेल्प करती है। अगर आप भी ये सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। गवर्नमेंट के पास में ये पावर है, कुछ स्पेसिफिक टैक्स पेयर्स को आईटीआर फाइलिंग से एग्जम्प्ट कर सकती है। ये एग्जम्पशन उन लोगों के अलावा हो सकती है जो पहले से एग्जम्प्ट है। अभी पहले से कौन एग्जम्प्ट है? तो वो टैक्स पेयर्स जिनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, या फिर वो नॉन रेसिडेंट्स जिनकी कोई इनकम इंडिया में अक्रू या अराइज नहीं हो रही है। इनके अलावा अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ स्पेसिफिक टैक्स पेयर्स को एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट कर सकती है, लेकिन अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी भी नए एग्जम्पशन का नोटिफिकेशन इशू नहीं किया है। मतलब कोई भी नए टैक्स पेयर्स नोटिफाइड नहीं हुए हैं, और सिर्फ जिनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है या नॉन रेसिडेंट्स है जिनकी इनकम इंडिया में नहीं है, वो लोग ही एग्जम्प्ट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से। तो दोस्तों, ये था हमारा डिस्कशन आईटीआर फॉर्म्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यानी असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए। आपके इनकम सोर्स और कैटेगरी के हिसाब से कौन सा फॉर्म आपके लिए सही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सही फॉर्म सिलेक्ट करें, टाइम पर आईटीआर फाइल करें और इनकम टैक्स के हार्डशिप से बचें। थैंक यू।